जय बाबा त्रिलोक भारती जी महाराज की जय। जय सजाड़ा धाम की जय। जय बाबा बुद्ध भारती जी महाराज की जय। आयदान भारती जी महाराज की जय। सजाड़ा धाम की जय। सच्चे दरबार की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। बस्ती नगर की जय। सनातन धर्म की जय। जय बाबा की। मैं राकेश भारती एक बार फिर से छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बाबा जी के मंदिर से, बाबा जी के बिल्कुल चरणों में बैठ के आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ये जानकारी देते वक्त कई भक्त हैं जो मुझसे रुष्ट भी होते हैं, कई जो गुरुजी है वो मेरे ऊपर बड़ा गुस्सा करते हैं, मेरे ऊपर नारियल भी लगाते होंगे। लेकिन उन गुरुओं को मैं कहना चाहता हूँ, आपके नारियलस्व से मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आप तो गुरु अब बने हैं और मैं तो पैदा ही इनके चरणों में हुआ हूँ। मेरे दादाजी लगते हैं, ये तो मेरे आपके नारियलों से कोई असर होने वाला नहीं है। काफ़ी भक्त ऐसे भी गुस्सा हो जाते हैं कि आप क्या जानकारियाँ दे रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे जितना पता है मैं उतना आपको बताता हूँ। आपकी तरह मैं ज़्यादा ज्ञानी तो हूँ नहीं, और ना मेरे अंदर थोड़ा भी ज्ञान है। बाकी जितना मुझे पता है मैं उतना आपको बता देता हूँ। इससे ज़्यादा ना मैं बताता हूँ ना मैं आपको कुछ बोलता हूँ। बाकी मैं तो बाबा की जय बोलने के लिए बोल रहा हूँ आपसे, और बोलते रहिए। होली आ रही है और होली की पावन अवसर पर आप लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे बाबा जी के धाम पे, क्योंकि होली बहुत पावन पर्व है और इस पर जो संकट अपने हैं वो बहुत हैवी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं, क्योंकि ये साढ़े सेवड़ों के इस महीने में ज़्यादा ही असर होता है। तो आप लोग सभी यहाँ आएंगे धाम पे, बहुत खुशी की बात है। आप बाबा जी के चरणों में आएंगे, बाबा जी से आप आंखें मिला के अपनी जो भी परेशानी है वो आप बाबा जी से बता के जाएंगे। और आप ध्यान रखें कि मंदिर परिषद में गंदगी नहीं करें। आप अपना नारियल खुद लगाएं। आप नारियल आरती से 15-20 मिनट पहले लगा के सुबह शाम, और अपनी अर्जी लगा के फिर आप फेरी लगाएं। 5 फेरी कंपलसरी है, लेकिन जितनी आप फेरी ज़्यादा लगाओगे, बिना बोले बिना बात किए फेरी लगाएं। आप जितनी फेरी ज़्यादा लगाएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। और आरती के समय आप लोग फेरी नहीं लगाएं। आरती जब चल रही होती है तब एक साइड में खड़े होके या बैठ के आरती ले लीजिए। आप फेरी लगाते समय अपने हाथ में नारियल ना रखें। नारियल धुने में लगा के उसके बाद आप फेरी लगाएं, क्योंकि कई भक्तों को ये भी दिक्कत होती है कि आप नारियल हाथ में लेके फेरी लगा रहे हो, तो क्या पता कोई साना सेवड़ा भी आपके साथ में है और वो नारियल लेके घूम रहा हो, और वो किसी न किसी के टच करते हुए बहाने से फिर वो टच करके अपनी क्रिया कर देता है। ऐसा भी मानना है लोगों का। तो आप नारियल धुने में लगा के उसके बाद में आप फेरी लगाएं। धुने में सिर्फ नारियल डालें और अगरबत्ती डालें तो प्लास्टिक खोल के डालें, ताकि अपने आसपास साफ़ सफाई का ध्यान रखें। पेशी वाले के साथ में रहें आप लोग। जब उसको पेशी आ रही है तो उसके बिल्कुल साथ साथ रहें आप। ऐसे नहीं है उसको बार बार पकड़ना नहीं है, पर वो कहीं ऊपर चढ़ रहा हो, कहीं धुने के ऊपर चढ़ रहा हो, रेलिंग के ऊपर चढ़ रहा हो, या मंदिर के अंदर आने की कोशिश कर रहा हो, नीचे गिर रहा हो, तब आप ध्यान रखें ताकि चोट ना लगे। क्योंकि पेशी में अपने ही भाई बहन माता है, बहन है, वही है, तो अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि भूत बाहर निकलने के बाद वो शरीर उसके दर्द होता है, फिर लग जाए कहीं चोट तो आप खुद गुरु ना बने, भूत निकालने की कोशिश ना करें। कई भाइयों को देखा है मैंने कि अपनी ये जो बहनें हैं, अपनी जो बीवियां हैं, उनमें पेशी आ रही है और वो बाल खींच रहे हैं या कुछ भी। ऐसा नहीं करें, बाबा जी अपने आप निकाल देंगे भूत। आप उनको कष्ट ना दें।
क्योंकि अपनी बहन बेटियों के कष्ट होता है, पेशी निकलने के बाद में दर्द होता है। आप सर के बाल खींचते हो तो वो पूरी जीवन फिर उसके सर में दर्द रहेगा। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अपने आप भूत निकालने की कोशिश आप नहीं करें। सिर्फ बाबा जी से अरदास करें और बाबा जी से विनती करें। किसी की भी बातों में बहकावे में ना आए। कोई भी आपसे कुछ भी कहे, मैं आपका नारियल लगाऊंगा, मैं आपका भूत निकाल दूंगा, तो किसी के भी बहकावे में नहीं आए। अपना नारियल अपने आप लगाएं। बाबा जी के मत्था टेकें। आते ही जो भी आप प्रसाद लेके आए हैं प्रसाद चढ़ाएं। उसके बाद में आप नारियल लगाएं धुने में और फिर फेरी लगाएं। आप लोग किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। कुछ भी ऐसी कंप्लेंट हो तो पुजारी को आके बोलें पहले। अगर पुजारी आपकी ना सुने तो उसके बाद आप खुद एक्शन ले सकते हैं। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। इतनी दूर आप आते हो, इतनी दूर आके फिर लड़ाई झगड़े करते हो, अच्छा नहीं लगता। पेशी वालों के बिल्कुल साथ रहें। कभी कभी रात के टाइम मंदिर का गेट बंद होता है, तब पेशी वाले कोई अंदर आ जाता है और फिर हमारे पुजारियों के ऊपर आता है कि तुम लोग ध्यान नहीं रखते। पुजारी थोड़ी देर आँख भी लग जाए पुजारी की या मंदिर से बाहर भी चला जाए, पेशी वाला भाग के भी अंदर घुस जाता है। तो पुजारी से ज़्यादा आप भी ध्यान रखें, क्योंकि एकदम से पुजारी आरती कर रहा हो तब भी पीछे से भाग के पेशी वाला तो अंदर घुस सकता है। उस समय तो पुजारी नीचे आरती भी नहीं रख सकता फिर। तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखें। बाकी आप इधर उधर ज़्यादा ना घूमें। बाबा जी के मंदिर में ज़्यादा रहें आप लोग। जितना टाइम आप मंदिर में रहोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। टेंट में जाके रेस्ट ना करें ज़्यादा, क्योंकि आप पूरे महीने घर पे रेस्ट ही करते हो। तो सोने से भूत नहीं कटेंगे आपके। टेंटों में सो जाते हो जाके। टेंट में सोने से भूत नहीं कटेंगे आपके। डेक के भरोसे ना रहें ज़्यादा। अपने मुंह से बाबा का ओम नमः शिवाय का जाप करें। ज़्यादा डेक ना चलाएं। इस बार हमने बैनर भी छपवाए हैं तो वो लगा देंगे, क्योंकि डेक के चक्कर में अभी भयंकर लड़ाई हुई थी कुछ 2-3 दिन पहले। रात में डेक बजा रहे थे तो किसी ने मना कर दिया था, तो रात में वही लड़ पड़े थे। ऐसे काम ना करें जिससे आप पे बाबा जी और ज़्यादा गुस्सा करें। ऐसा काम करें जिससे बाबा जी आप पे प्रसन्न हो, आपको आशीर्वाद दे, आपका सब कुछ अच्छा हो। उल्टे काम करोगे तो फिर बाबा जी आपको इतनी दूर आके बाबा के चरणों में आके भी आप बाबा की ध्यान लगाने से, बाबा का नाम जपने से ज़्यादा लड़ाई झगड़े में महत्व रखते हैं। किसी से गाली गलौज ना करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपना काम करें बस। अपने जो भगवान के लिए आए हैं, बाबा जी के लिए आए हैं, तो सिर्फ बाबा जी का ध्यान लगाएं। किसी से भी बिना मतलब की बातें नहीं करनी है। ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जो भी थोड़ा दिमाग से संतुलन बिगड़ा हुआ है पेशी के कारण या जैसे भी मेंटल स्थिति में जो आदमी हो, उनके साथ रहें। ज़्यादा अगर दिक्कत है उनको तो बेल से बांध के रखें और साइड में बांध दें। बांधने के बाद भी आप इधर उधर नहीं चले जाएं, उनका ध्यान रखें। पेशाब भी आता है उनको, बाथरूम भी आता है, वो भी करवा के लाएं, फिर बांध दें वापस ला के। किसी की मेंटल स्थिति ज़्यादा ख़राब होती है, वो बार बार भाग के मंदिर में घुसने की कोशिश करता है या किसी को मारने की कोशिश करता है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। बाकी होली है तो बिना मतलब किसी की रंग वंग कुछ लगाने की, गुलाल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो अपने जान पहचान के हैं उनके साथ आप होली खेलें। नहीं तो कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना मतलब के ऑब्जेक्शन उठाते हैं। ऐसा काम बिल्कुल ना करें आप लोग। और बाबा जी के चरणों में गुलाल लगा के आप अच्छे से होली खेलिएगा। बाकी आपकी बाबा जी बहुत जल्दी से सुनेंगे। बाबा जी के चरणों में आप गुलाल लगा सकते हैं। जिद ना करें पुजारी के साथ कि बाबा जी के चेहरे पे लगानी है, क्योंकि चेहरे पे हम गुलाल नहीं लगाएंगे, सिर्फ चरणों में लगा के आपको वापस दे देंगे। बाबा जी के चरणों से लगा के आप फिर चाहे जितनी होली खेलें। बाकी जो रोज़ बोलता हूँ, किसी की बातों में ना आए और अपना ध्यान लगाएं।
धूणे के आसपास साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, मंदिर परिषद में गंदगी नहीं करें। जय बाबा की बोलते जाइए और बाबा जी का नाम जपते जाइए। ओम नमः शिवाय का जाप करिए। जय बाबा की।